नमन सुंदर मन सुमन, अपना सुंदर मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, उसे भगवान हमेशा याद रखते हैं। रामायण में श्री तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है, राम जी खुद कहते हैं कि मुझे कैसा व्यक्ति अच्छा लगता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जिनके मन में कपट नहीं है, काम आदि मद दंभ न जाके, जिसके हृदय में कपट नहीं है, छल नहीं है, पाखंड नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में मैं हमेशा वास करता हूं। और आज का व्यक्ति माँ से भी कपट करता है, बाप से भी कपट करता है, बच्चों से भी कपट करता है, माँ बाप भी बहुत कपट करते। ये संपत्ति इसलिए बचा कर रखी, मेरे बुढ़ापे में काम आएगी। बुढ़ापा आएगा इस बात की गारंटी है, कल मर गया फिर बुढ़े। इसका बुरा मत मानना, जरूरी है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आप बुढ़ापे में अपने बच्चों से कहो कि मम्मी भाई कुछ पैसे दे दो, हमें दान देना है, तो वो कहेगा पहले अपने पप्पू की फीस भरूं कि दान दूं तेरा? बोलिए, पहले वो अपने बच्चे की फीस भरेगा कि दान देगा? बोलो, जवाब दो। और जो हाथ दान न दे वो हाथ पापी है। ऐसे हाथ तो ना हो, ज्यादा बेटर है जो दान न दे सके। इसलिए हमेशा संभाल के रखना चाहिए। चाहे 10 रुपए एवरीडे के दान करो, लेकिन दान अपने हाथों से होता रहे, क्योंकि होगा तो आगे मिलेगा, और जब होगा ही नहीं तो ले ले झुंझुना। हंस रहे हो क्यों? ये रोड पे भिखारी जो भीख मांगते कौन है? ये वही है जो कंजूसी करके आए और कभी दिया नहीं। और आप लोग कौन हैं? पिछले जन्म में देखे आए हो अच्छा खासा, तब जाके किसी को सेठ बना दिया, किसी को सेठानी। तो इसलिए बुजुर्गों को अपने बुढ़ापे के लिए संभाल के रखना चाहिए, चाहे वो तीर्थ में जाने के लिए, चाहे वो धर्म करने के लिए, चाहे वो XYZ कहीं भी करे, संभाल के। बच्चों के अधीन नहीं रहना चाहिए। बच्चे थोड़ी देंगे बुढ़ापे में। दान के नाम पे तो बाबा बिच्छू काट जाएगा, सांप खा जाएगा, लंबा वाला सांप खा ना। इतना पैसा नहीं है दान दून के लिए, तीर्थ के लिए नहीं है। हाँ बोलो, पेरिस घूमने जाना है तो टिकट कटवा देता हूं। गए थे, बैठे, जब आ रहे थे वहां से तो पूछ रहे, महाराज दोबारा कब आओगे? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो कब मौत आएगी पता नहीं, जिंदगी कब जाएगी पता नहीं। इसलिए सुमन, अपना सुंदर मन भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। और जो जीव भगवान के चरणों में अपना मन अर्पण कर देता है, भगवान उसे कभी भूलते नहीं। लेकिन हर किसी को यह अवसर भी प्राप्त नहीं हो सकता कि वो अपना मन भगवान के चरणों में अर्पण कर दे। तो कब होता है? बोले तब होता है अति हरि कृपा जाय पर होई। भगवान बहुत बड़ी कृपा जिस जीव के ऊपर करे, उसे ये मार्ग मिलता है, उसे ये भगवान की कथा मिलती है। हर किसी को नहीं मिल सकती। आगरा में इतने लोग हैं क्या? इतने लोग हैं आगरा में, फिर सबको क्यों नहीं मिला? हर किसी को नसीब नहीं है। पापी तो यहां भटक नहीं सकता। अब देख लेना, पापी तो 8 दिन तक इस गली में काम भी नहीं निकलेगा उसे। जो एवरीडे इन गलियों से काम निकालते होंगे आसपास से, जहां तक ये माइक की आवाज जा रही है, जो ज्यादा पापी होंगे उनको तो 8 दिन इन गलियों में भी काम नहीं मिलेगा। क्यों? भगवान की कृपा नहीं है। मेरे को बुरा मत बोलना, मैं नहीं बोल, मैं तो सच बोल रहा हूं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक
सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुध रही सत संगत पाई, सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परस उधात सुहाई, पारस परस उधात सुहाई। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सट सुध रही सत। बुरे से बुरा, कितना भी बुरा, अगर इंसान 7 दिन भागवत सुन लेना, जीवन में परिवर्तन जरूर होता, अवश्य। कितना भी बुरा व्यक्ति भागवत सुन ले, यकीन हो तो 7 दिन मेरे आगे बैठा दो, मैं देखता हूं बदलेगा कैसे नहीं। चाहे छोटी सी परिवर्तन हो, होगी जरूर। शर्त 7 दिन की है। कुछ मिले न मिले, वो जरूर मिलता है जो तुम्हें दिखता नहीं। अनपथ्यो मोक्ष कामाम, जिसे दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, भागवत उसे मोक्ष देती है। मोक्ष का मतलब पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरेशनम। तुझे बार बार मां के नरक में नहीं जाना। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे मोक्ष मिलता है। और मोक्ष की बात अगर करे तो मुझे फिर वही सन 2007 याद आता है। 26 अगस्त 2007, जब हम यहाँ कथा करने आए गोयल परिवार में, तो माता जी किस तरीके से भागवत सुनकर सीधे परमात्मा के धाम में चली गईं, ये बात आप सब जानते हैं कि आपसे छिपी है। कौन नहीं जानता इस बात को? और जो जाने इसके बाद भी यकीन न करे, उससे बड़ा मूर्ख होगा कोई। अरे कितनी दिव्य गति, भगवान के भजन पे नाचते नाचते, भगवान के भजन पे नृत्य करते करते दिव्य गति। कोई हॉस्पिटल में सड़ सड़ के मर रहा है, कोई कैंसर से गल गल के मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। इस कलयुग की मौत भी विचित्र है, बड़ी विचित्र मौत कलयुग का जीव मरता है। कोई ट्रेन एक्सीडेंट में, कोई कार एक्सीडेंट में, कोई कहीं कहीं कहीं। कितने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, आखिर में डॉक्टर बोलते आई एम सॉरी। लाखों रुपए खर्च हो गए फिर भी आई एम सॉरी। अरे जिस डॉक्टर के पास लेके गया उस पे तो कैंची और थोड़े से हथियार ही हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। असली डॉक्टर तो वो है, वो दिव्य मौत है, वो दिव्य गति है। वो जिस दिव्य गति में क्या कहें, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तब जाकर। भागवत की कृपा कितनी बड़ी। जब बहुओं ने पूछा आप बैठ जाओ, गर्मी लग रही होगी शायद इसलिए आपकी, अरे छोड़ गर्मी, भगवान का विमान आया है मुझे ले जाने के लिए, ऐसा वाक्य निकलता है उनके मुख से। डोला आया है, डोला मुझे ले जाने के लिए, ये माँ बोलती है नाचते नाचते। मैं भगवान को रिश्वत दे के आया था या माता जी को रिश्वत दी थी? बोलो। ये तो उनका कर्म है, ये तो उनकी सद्गति है, ये उनके कल्याण का मार्ग है। क्यों नहीं हमें यह गति मिल सकती?
क्यों नहीं हमारा कल्याण हो सकता? वो आगरा की थी, आप ही के मध्य की थी वो मां, और ज्यादा पुरानी नहीं, 4-5 साल 5 साल पुरानी बात है, 7 की बात है, 12 चल रहा है। हमारा कल्याण क्यों नहीं हो सकता? वही गति हमारी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शायद इतना समर्पण हमारा भगवान के चरणों में नहीं जितना उनका था। परीक्षित ने भी भागवत सुनी, भागवत सुनने के बाद गंगा के तट पर इंतजार किया, तब जाकर मौत आई, तब तक्षक आया, तब जाके कल्याण हुआ। लेकिन आप सब प्रत्यक्षदर्शी थे, मां को इंतजार नहीं करना पड़ा। मां किसी गंगा के तट पे, जमुना के तट पे बैठकर इंतजार नहीं कर रही थी किसी के आने का। आरती करने से पहले बस भजन गा रहा था मैं, और उस भजन में नृत्य करते करते मां भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करती है। मैं तो कहूंगा ये परीक्षित से भी पूर्व आने वाली मोक्ष मां को प्राप्त हुई है। ऐसी भागवत में जहां 10,000 लोग उस समय कथा पंडाल में मौजूद थे जिन्होंने वो दिव्य दर्शन किया, और मैं बहुत कम लोगों की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ हूं, लेकिन मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उस अंतिम यात्रा में भी मां के साथ रहा। मेरा सौभाग्य था। तो मेरे भाई बहन, अगर कोई ये कहे कि भागवत का फल क्या है, सिर्फ कथाओं से हम ये कैसे समझ लें, तो उन लोगों को ये बात समझने के लिए एक बार हमसे चर्चा करनी होगी, गोयल परिवार से चर्चा करनी होगी, तो उन्हें इसका प्रमाण अभी मिलेगा इसी वक्त। इसके लिए जरूरी है कि भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम हो, सच्ची निष्ठा हो। जब तक तुम्हारी सच्ची निष्ठा नहीं होगी, यह सद्गति प्राप्त नहीं हो सकती। तुम्हें पैसा मिल सकता है, तुम्हें औलाद मिल सकती है, तुम्हें बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है, लेकिन गति नहीं मिलेगी, सद्गति नहीं मिलेगी। पैसा कमाना बड़ी बात है क्या? जितने भी निकम्मे बेशरम लोग हैं उन सब पे पैसा है। औलाद होना कोई बड़ी बात है क्या? जितने भी कामी लोग हैं उन सब पे औलाद है। कौन सी बड़ी बात? बड़ी बात है क्या? बोलो। न पैसा कमाना बड़ी बात है, न औलाद पैदा करना बड़ी बात है। अगर बड़ी बात है तो भगवान का सच्चा भक्त बनना ये सबसे बड़ी बात है। जब जीव कथा सुनता है ना, तो उसे अचानक जोश आ जाता है और वो जिद कर लेता है कि नहीं, मैं सबसे अच्छा भक्त बनूंगा। ये सबसे अच्छा भक्त बनूंगा, ये अहंकार है। ये अहंकार ही तुझे सबसे पीछे ले जाता है। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे बहुत प्रिय है, और जिसका मन निर्मल है वो अहंकारी नहीं हो सकता कि मैं बड़ा हूं कि मैं छोटा हूं। अरे भगवान के भक्त बड़े छोटे कहां होते हैं? भक्त तो भक्त है। जो हमेशा भगवान के चरणों में समर्पित रहते हो वो भक्त है, और वो भक्त न बड़ा होता है न छोटा होता है। ये कोई विद्यालय थोड़ी है कि ग्रेड दे के हम बच्चों में डिफरेंस कर देंगे कि ये ए ग्रेड का, ये बी ग्रेड का, ये सी ग्रेड का। भक्तों की डिग्री सिर्फ एक होती है, वो ए डिग्री, ए प्लस होती है। ए नहीं है, ए प्लस है। जो मेरे कन्हैया से प्यार करे वो भक्त है, और आगरा में ऐसे भक्तों की कोई कमी नहीं है जितना मैं जानता हूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा।